everyone, this is the day 1 for IBPS PO एंड दिस टू डू लिस्ट फॉर बिगनर्स। और सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांट में आपको क्या करना है। 1 से लेके 50 तक स्क्वायर्स पढ़ने हैं, आज सिर्फ पढ़ने हैं। लर्न हम कल करेंगे। क्यूब्स जो हैं वो हमें 1 से 30 तक पढ़ने हैं। और फ्रैक्शन टू परसेंटेज हमें सिर्फ पढ़ना है। ये मैं आपको अपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको फुल फ्लैश मिल जाएगा, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। और मैं दोबारा भी शेयर कर दूँगी। इसको सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है और लर्न करना है। टेबल आपको 1 से 20 तक करने हैं, आज सिर्फ लिखने हैं अच्छे से, मतलब ध्यान से शांति से बैठ के 1 से लेके 20 तक आपको टेबल लिखने हैं। उसके बाद में आपको डीआई सॉल्व करनी है, बार ग्राफ की, प्रीलिम्स लेवल की 3। एंड उसके बाद में आपको अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। परसेंटेज, अगर आप परसेंटेज उठाओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आगे हमारी डीआई, अर्थमेटिक और सिंप्लीफिकेशन और इन सब में हमें वही काम आएगी। तो परसेंटेज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद में बात करेंगे हम इंग्लिश की। इंग्लिश में अगर आप नए हो तो आपको 1 से लेकर 15 तक ग्रामर रूल्स तैयार करने हैं, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर से। ये निमिषा बंसल मैम के आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे, अदरवाइज़ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अगेन शेयर कर दूँगी इसकी PDF। एंड आफ्टर दैट आप लोग आरसी करोगे, प्रीलिम्स लेवल की 2। उसके बाद में इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना अभी इंग्लिश में, क्योंकि हमें मेनली पहले अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी है और हमें अपना कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग करना है। तो आपको सिर्फ अभी आज के लिए इतना ही करना है। उसके बाद में बात करते हैं हम रीजनिंग में। रीजनिंग में आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ करनी है, 10 क्वेश्चंस। समहाउ बहुत लोग बोलते हैं कि अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ नहीं आता है, बट आ जाता है, बहुत बारी आ जाता है। मैंने मॉक्स दिए हैं, मुझे पता है IBPS PO में कभी कभी अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ आ जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट की। आज आपको पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट में ओनली 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 5 क्वेश्चंस मतलब 5 पजल्स अटेम्प्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि एक पजल सॉल्व करी और उसके 5 क्वेश्चन कर लिए तो हो गया, नहीं, हमें 5 पजल सॉल्व करनी है। उसके बाद में हमें करंट अफेयर्स एंड GA में सितंबर का वीक 1 तैयार करना है एंड 15 सितंबर की CA तैयार करनी है। तो CA के लिए मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगी कि आपको नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं। अगर आप बिगनर हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप वीकली वाइज नोट बनाओ, रादर देन एक दिन के बनाने के, ठीक है। और मैंने ये सितंबर से ही करंट अफेयर आपको इसलिए कहा है क्योंकि सितंबर अगर हम पूरा कर लेंगे, नवंबर में हमारा प्री है एंड अक्टूबर में हमारा प्री है, नवंबर में हमारा मेंस होगा। तो लास्ट की 2-3 महीने की अच्छे से आएंगी, ज़्यादातर आती हैं करंट अफेयर्स। एंड सितंबर के बाद में अगर जब हमारे सितंबर के बीच में टाइम मिल जाएगा, पूरा वीकली हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में हम लोग अगस्त का उठाएंगे एट दी एंड, क्योंकि रिसेंट की करंट अफेयर ज़्यादा पूछी जाती है। तो इतना था ये बिगनर्स के लिए टू डू लिस्ट। आपको ये बहुत अच्छे से करनी है, और अगर हो जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में डन करके लिख देना कि हमारी डन बिगनर्स इज इक्वल टू डन। तो मैं समझ जाऊँगी कि बिगनर जो हैं उनकी आज की टू डू लिस्ट कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब हम बात करेंगे जो ऑलरेडी स्टूडेंट हैं उनको कैसे प्रिपेयर करना है डे वन में जैसे मैंने कल दिया था अपना IBPS PO का मॉक दिया था, जिसके अंदर ऑल्दो मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं था क्योंकि मैंने क्वांट ज़्यादा अच्छे से अटैम्प्ट नहीं करी थी, तो मेरा क्वांट का एनालिसिस उसका रह गया। रीजनिंग और इंग्लिश मैंने कर लिया था। आफ्टर दैट मेरे को नंबर सीरीज़ एंड रॉन्ग नंबर सीरीज़ करूँगी मैं 2, हमें 20-20 रखनी है, सॉरी नॉट 2। एंड उसके बाद में हमें DI की डिवीज़न करनी है। जो हमारी जितने भी अब तक हमने मॉक्स दिए हैं उसमें जितनी भी DIs आई हैं वो सब हमें सॉल्व करनी है, ताकि हमारी रिवीजन होती रहे। उसके बाद में करंट अफेयर्स में मैंने वीक 1 का करंट अफेयर रिवाइज़ करना है, क्योंकि मैंने नोट्स बना रखे हैं वीक वाइज के सितंबर 1 के, अब बस उसको रिवीजन करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि हमें इंग्लिश में 11 से लेकर 20 तक पूरे ग्रामर रूल्स अच्छे से करने हैं। मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं, बट फिर भी हमें रिवीजन के लिए चाहिए होता है, तो हमें करना है। उसके बाद में मैंने RC रखा है, 2 RC रखे हैं मैंने मेंस लेवल के। RC मेंस लेवल के ही सॉल्व करूँगी, ताकि तभी मेरे प्रीलिम्स लेवल के हो पाएंगे। आफ्टर दैट मैंने रखा है क्विज़ के अंदर मैंने क्विज़ या मॉक मैंने रखा है कि वो तो डिपेंड करता है मूड पे कि आपका क्विज़ करने का मन है कि मॉक देने का मन है, तो 1 से 2 मेरे को वो देनी है। और रीजनिंग मैंने रखा है सिर्फ एक सेक्शनल मॉक के लिए, और क्योंकि मैंने ऑलरेडी कल बहुत ज़्यादा तैयारी कर ली थी रीजनिंग की, तो अब मैं नहीं करूँगी। तो मैं कल की टू डू लिस्ट में अच्छे से और रीजनिंग को रखूँगी। सो ये थी ऑलरेडी स्टूडेंट की टू डू लिस्ट। और कोई क्वेरी हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जब आपकी ये ऑलरेडी स्टूडेंट्स की जो हो जाए टू डू लिस्ट, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में डन
ऑलरेडी स्टूडेंट लिख कर दे देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों की भी तैयारी हो चुकी है आज की।